हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो शिवन्या शुभम नोरिया के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सबको राधे राधे। तो आज मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल क्योंकि 3 से 4 दिन हो गए हैं मेरे को कमर में और पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। और जैसे ही सुबह उठती हूँ तो मेरे को चक्कर आने लगते हैं, जो कि ऐसा मेरे को कभी भी नहीं हुआ है। पता नहीं अभी क्यों हो रहा है ये सब। तो मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास दिखवाने। और ये जो डॉक्टर हैं पाल, आप लोगों के कोई भी जानते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इनके यहाँ की जो दवाई है सभी को लगती है हमारे घर पे। यहाँ तक कि हाँ, आरू की दवाई जो है ना वो हम लोग यहाँ परदेसीपुरा पे सोनम है, डॉक्टर सोनम, उनके पास से हम तीनों ननदों के बच्चों को उन्हीं की दवाई लगती है। मेरी, डिम्पल दीदी की और मीसू दीदी की, इनके सब बच्चों की दवाई वहीं पे होती है। फर्स्ट आरू को लगी थी दवाई, आरू की जो तबीयत ख़राब हुई थी इन्हीं की दवाई लगती है आरू को। और हम जो हैं, मैं, सोबी, पापा, मम्मी, सब यहाँ आते हैं पाल के पास। इनकी जो दवाई होती है बहुत अच्छी होती है, एक बार में आप आराम पड़ता है। तो अगर आप इनको जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मुझे ये सब हो रहा था तो मैं इनके पास आई थी कि ये हो क्यों रहा है मुझे, क्योंकि ये सब चीज़ें कभी भी नहीं हुई हैं। जब मेरी आरू की डिलीवरी हुई थी उस टाइम पे भी मतलब ज़्यादा रेस्ट नहीं किया, उसके बाद भी मुझे ये सब चीज़ें नहीं हुई हैं क्योंकि मैंने खाना पीना है जो मेरा अच्छा रहता है, पौष्टिक खाती हूँ, तो मुझे ये सब नहीं हुई हैं चीज़ें। तो मैं बस इसी कारण से आई थी कि मेरे को कुछ भी होता है तो मैं ज़्यादा हॉस्पिटल भी नहीं आती हूँ। तो मैं आई इसलिए थी क्योंकि मुझे सच में चक्कर आ रहे थे सुबह सुबह काम करने में, जो कि मुझे कभी नहीं हुआ और अभी पता नहीं हो क्यों रहा था ये सब। तो मैं आई थी यहाँ पे चेक करवाने और यहाँ आके कुछ और पता चला। ब्लॉग पूरा देखिएगा तो आपको पता चलेगा। तो इन्होंने यही बोला कि आप कहीं गए थे धूप में क्या, या फिर कहीं बाहर गए थे धूप के कारण, गर्मी के कारण ये सब हो रहा है। और हम लोग बस इतना बोला इन्होंने, फिर आए घर पे। यहाँ पे जो था ना रोड था बहुत अच्छा, पता नहीं किस वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे, पूरा खुद गया था, मेरे को तो खुद ही नहीं पहचान में आया था इनका हॉस्पिटल तो पूरी। और यहाँ पे एक लेडीज़ रहती हैं जो कि हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज का ये ब्लॉग यहीं से स्टार्ट होता है। सबको राधे राधे। भगवान जी आप सभी को खुश रखें, हेल्दी रखें और आपके बच्चों को, आपके परिवार को, सबको सुखी रखें। तो आज का ये ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करती हूँ। आपको मैंने ब्लॉग में अपने बोला था कि कोई खुशखबरी है जो कि आप लोगों को दूंगी, तो बहुत बड़ी बात है। और मेरी मम्मी, मेरे घर वाले, सब कुछ सभी खुश हैं ये चीज़ सुन के। आप लोगों को मेरी थोड़ी सी तबीयत, मेरे को सुबह सुबह चक्कर आ रहे थे तो मैं इसलिए हॉस्पिटल दिखाने के लिए गई थी। आज मेरे को चक्कर आ रहे थे, सॉरी रात को, अभी सुबह हो रही है। तो मेरे को चक्कर आ रहे थे और मैं जैसे खाना वाना बना रही थी तो मेरे को कमर में बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा था 3 से 4 दिन से। तो मम्मी को, मतलब मुझे यही लग रहा था कि जब मैं गांव में थी, जब मेरे को लूज मोशन हुआ था, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ भी आ रही थी, तो मेरे को उसी कारण से ऐसा लग रहा था क्या पता कमज़ोरी। बाकी मेरे को कुछ है, ये चीज़ें कभी नहीं होती कि चक्कर आना, कमर दर्द देना, ये सब चीज़ें मेरे को कभी भी नहीं हुई हैं। तो मेरे को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लग रही थी, डॉक्टर के पास हम गए तो मैंने ये चीज़ भी बोली कि ऐसा है कि मेरा जो पीरियड है वो मिस हो गया है, अभी आया भी नहीं है मेरा पीरियड, तो ऐसा हो सकता है क्या। तो उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, आ जाएगा। और क्या बोलते उसको, आप लोगों से जो चीज़ शेयर करनी है तो वो ये है कि उसके बाद उन्होंने, मतलब डॉक्टर ने उन्होंने मना किया। मैं घर पे आई, मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी उन्होंने मना किया है, उन्होंने ये बोला है कि गर्मी के कारण आप कहीं गए थे। तो मैंने उनको मना कर दिया कि मैं कहीं भी नहीं गई थी और मैं अपने गांव में थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, मेरी तबीयत ख़राब हुई थी। तो उन्होंने यही बोला कि ऐसा होता है कभी कभी कि हमको जब तक पता नहीं चलता है अचानक से कि हमारी तबीयत कैसी है, हमको बाद में इस चीज़ का वो होता है, मतलब कोई भी तबीयत ख़राब होती है तो ये इसका इफ़ेक्ट बाद में पड़ता है, बाद में कमज़ोरी महसूस होती है। तो मैंने सोचा हाँ हो सकता है ऐसा भी हुआ होगा। उसके बाद जब मेरी जो सिस्टर है परी, वो घर पे आई थी मेरे, तो उसको उल्टियाँ हो रही थी और उसको शुरू से ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा दुबली पतली है।
तो उसको शुरू से ये चीज़ें होती हैं, कमज़ोरी आती है, चक्कर वक्कर आते हैं। तो उस टाइम पे उसको घर पे, जब भैया मेरे एक्सपायर हुए थे तो वो घर पे थी, उसको चक्कर वक्कर आ रहे थे। तो आप लोगों ने शायद किसी में से कमेंट भी किया था कि आपके जो भाई हैं वो आएंगे आपका बच्चा बन के। तो ये चीज़ें पे मैं विश्वास नहीं करती हूँ, पर अचानक से ये चीज़ सुनी तो अब मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूँ। जैसे कि मैं आप लोगों से हर चीज़ शेयर करती हूँ, मैं आप लोगों को बोलती भी हूँ कि आप मेरी फैमिली हो, हमारा सुख और दुख दोनों आप लोगों के सामने रखती हूँ, आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ उस चीज़ को ना, मतलब गंदे तरीके से, गंदे कमेंटों के साथ मत किया करिए कि हम लोगों को ना अंदर से ये लगे कि नहीं यार ये चीज़ें हम लोगों को बतानी नहीं चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ, घर पे थी जब वो, हम लोगों को मतलब ऐसा था कि बहुत ज़्यादा रोना धोना चल रहा था घर पे, बहुत ही ज़्यादा सभी का ऐसा था कि कोई किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, उस बात पे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सिचुएशन वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी कि किसी पे किसी का ध्यान नहीं था। तो उसने भी अपने आप पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे, और वहाँ पे उसको उल्टियाँ हुई और उसकी तबीयत ख़राब, हम लोगों ने दवाई दी उसको, और बहुत अच्छा हुआ कि दवाइयों का उस पर कोई भी गलत साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। तो दवाइयाँ खाई उसने। उसके बाद 2 से 3 बाद दिन, जिस दिन भैया एक्सपायर हुए थे 14 मई को, उसके ससुराल में 13 मई को उनके जो चाचा के लड़के हैं देवर, वो भी एक्सपायर हो गए थे। तो वो ग्वालियर मेरे साथ जब मैं गई थी, वो भी आने वाली थी ग्वालियर, लेकिन वो नहीं आ पाई थी क्योंकि उनके घर पे 13 तारीख को उनके चाचा के लड़की की डेथ हो गई थी ऑटो से, तो वो इसलिए नहीं आ पाई थी। और भैया की 13वीं में आप लोगों ने बोला था कि 13वीं में परी दिखी नहीं, क्यों नहीं आई। तो 13वीं का मेन कारण यही है कि उसके ससुराल में भी डेथ हुई थी 13 मई को, उनके चाचा की लड़की की इतनी गंदी तरीके से हुई थी कि उनके यहाँ पे ऑटो रिक्शा चढ़ गया था तो उनकी गर्दन ऐसी टेढ़ी हो गई थी, इस वजह से नहीं आई थी। और बहुत ज़्यादा रोई भी थी वो 13वीं, लेकिन हाँ जब भैया की डेथ हुई थी तब वो आई थी, हमारे साथ रुकी भी थी 2 दिन, लेकिन वापस वो चली गई थी क्योंकि उसके भी घर पे वो होता है ना तीसरे के दिन तीसरा, तो वो था। और बोलते हैं बांदा साइड होता होगा ये, तो उनके ससुर जी ने उसको भेजा नहीं था कि बेटा जब शादी हो जाती है पहली तो ऐसे में जाया नहीं जाता। और मम्मी ने कार्ड का बोला था भैया के, तो उन्होंने कार्ड भी नहीं लिया था कि हमारे यहाँ जब पहली शादी होती है तो कार्ड नहीं आता है। तो उनके जो परी के ससुर जी हैं उन्होंने मना कर दिया था कि कार्ड नहीं आता है। तो उसके बाद जब वो घर गई अपने, तो उस टाइम पे भी कुछ नहीं हुआ था, मतलब ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग को और कुछ दुख में थे, तो ये चीज़ें हम लोगों ने ना, उसने कोई भी नोटिस नहीं किया। उसके बाद वो जब घर आई तो घर गई अपने, तो 13वीं थी भैया की जब, तो उसने फ़ोन लगाया कि मम्मी मेरे को ना, मैं आई नहीं हूँ ना, तो मुझे भैया सपने में दिखे हैं, मेरे बेड के पास बैठे थे वो। तो मैं ये सोच रही थी कि भैया तो मतलब शांत हो गए, भैया यहाँ कहाँ से आए। तो मम्मी बोलती बेटा तू ना 13वीं में नहीं आ पाई ना, तो तेरा जी रखा हुआ है यहाँ पे, इसलिए तेरे को सपना आया। उसके बाद उसके घर पे जब वो कूलर रखा बड़ा वाला, तो वो पानी वानी डाल रही थी कूलर में, तो उसके टमी में नीचे साइड पे दर्द उठा। फिर उसने मम्मी को फ़ोन लगाया, अपने घर में बताया सबको कि ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे वोमिट ही चालू हुई। और उसको उसके घर वालों ने फिर बोला कि ऐसा नहीं कि मतलब तुम प्रेग्नेंट हो, ऐसा कुछ हो रहा है तुमको, ये सब कुछ बास बास आ रही है। तो फिर उसने चेक किया तो उसकी किट पॉजिटिव आई, और मतलब इतनी ज़्यादा खुशी हुई मुझे, तो सच बताऊँ इतनी ज़्यादा खुशी हुई, इतनी ज़्यादा, क्योंकि घर पे भी सब लोग बोल रहे थे कि अभी नए थे आपके भैया, एज कम थी तो ऐसा होता है, आते हैं। और आप लोगों ने भी किसी ने कमेंट करके बोला था कि सॉरी, तो आप लोगों ने भी किसी ने बोला था मेरे को कमेंट करके कि ऐसा हो सकता है। मैं तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा था मेरा कि अगर मेरा पीरियड मिस हुआ है तो हो जाए, लेकिन ऐसा मुझे अंदर से अभी भी लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरी जो सिस्टर है परी, वो प्रेग्नेंट है, और हमारे घर वाले, मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर, सभी लोग इतना ज़्यादा खुश है। मेरी बड़ी सिस्टर बहुत ज़्यादा खुश है
कि मतलब वो प्रेग्नेंट है और उसको मम्मी ने भी ये बोला था कि उसको सपना भी आया था ऐसा कुछ। तो मुझे इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो जाए। और उसको भी बोला है कि बेटा अब तू ध्यान रखना थोड़ा अपना, और ये चीज़ें मत ऐसे करना कि वजन उठाना ये सब। बहुत ज़्यादा खुशी हुई है ये सुन के, क्योंकि उसकी किट में भी मतलब आया है और डॉक्टर ने भी कंफर्म किया है। तो दुआ कीजिए और मेरी बहन के लिए कि वो अच्छी रहे, उसका बच्चा अच्छे से हो जाए। और हमारी मम्मी सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। यही खुशखबरी थी जो आप लोगों से, उस दिन ऐसा था कि हम लोगों को इतना कंफर्म नहीं था, क्योंकि डॉक्टरों ने ये भी बोला था कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो मैंने जैसे ही सुना था मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं कोई खुशखबरी है जो कि आप लोगों से शेयर करूँगी। यही खुशखबरी थी, यही मतलब वो था कि मेरी जो सिस्टर है छोटी वाली, जिसकी अभी मैरिड हुई थी, भैया के 2 महीने ही हुए हैं अभी, भैया ने करवाई थी जिसकी शादी, उस वही प्रेग्नेंट है। तो सब अच्छे से हो, सब अच्छा हो जाए। और सबका मतलब ये है कि ये चीज़ इतनी जल्दी शेयर करनी थी कि नहीं करनी थी, पर मेरे से नहीं हुआ कंट्रोल, मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी का जो ब्लॉग है वो परी आप लोगों के साथ शेयर करेगी, वो बताएगी आप लोगों को कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कैसे हुआ था। और मैंने उससे पूछ के ये ब्लॉग डाला है, मैंने उससे सब पूछ लिया था पहले, मैं ऐसा बोल सकती हूँ, डाल सकती, तो उसने बोल दिया हाँ दीदी डाल सकते हो। और आगे जो भी कुछ होगा, जैसा भी कुछ होगा, वो आप लोगों को ब्लॉग में सब कुछ बताएगी। और पूरी प्रेगनेंसी 9 महीने की आप लोगों के साथ शेयर करेगी, डिलीवरी भी। अब वो भी ब्लॉगिंग करती है तो आप लोगों को देखने को ज़रूर मिलेगा। तो अगर आप लोगों ने मेरी बहन के भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, परी सिंह सोलंकी के नाम से, तो प्लीज़ आप लोग जाइए और उसके चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ब्लॉग जब भी वो ब्लॉग डालेगी मैं उसकी लिंक अपने उस पर इंस्टा पे डालूंगी, स्टोरी डालूंगी। और मैंने अभी फेसबुक भी कल डाउनलोड किया है, फेसबुक पे भी आईडी बनाई है, तो सुंदरम शुभम निमोरिया के नाम से। तो जाइए आप वहाँ पे भी मेरे को फॉलो करिए। और थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे को देखते हैं, इतना प्यार देते हैं, मेरे सुख और दुख में साथ देते हैं मेरा। तो ये खुशखबरी थी जो कि आप लोगों से शेयर करनी थी। बताइएगा कि आप लोग खुश हैं इस चीज़ से, क्योंकि मुझे जब आप लोगों ने इस टाइप के कमेंट किए थे तो मुझे भी ऐसा लगा था काश मैं हो जाऊं, मैं माँ बन जाऊं। तो मतलब मेरे भी मन में ऐसा आ रहा था। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि वो प्रेग्नेंट है, और मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, इतनी ज़्यादा कि बता ही नहीं पा रही हूँ कि कितनी खुश हूँ। तो बाकी का ब्लॉग उसका ब्लॉग पे देखने को मिलेगा। ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो बताइएगा, कमेंट ज़रूर करना कि आप लोगों को खुशी हुई, क्या हुआ। तो ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी।